दोस्तों, SMT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हो सुषमा रानी। इस दुनिया को पहला काव्य जो दिया गया वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिया गया। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती पर न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि तमाम दलित समाज और उनके विचारों से प्रेरित तमाम भारतीय और विदेशी लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं त्रिलोकपुरी के 10 ब्लॉक के मंदिर के प्रांगण में, वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में। हमारे साथ विधायक रोहित मेहरोलिया जी मौजूद हैं। वाल्मीकि समाज के युवा नेता हैं, विधायक हैं। जानते हैं क्या पैगाम देना चाहते हैं वो आज वाल्मीकि जयंती के दिन तमाम लोगों को, तमाम समाज को। जी, सबसे पहले तो महाकाव्य रामायण के रचयिता त्रिकालदर्शी भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज ये जो महापर्व है हमारे गुरु महाराज का, इसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज वाल्मीकि जयंती और वाल्मीकि प्रकट दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु महाराज ने जो पूरे मानव सभ्यता को, मानव जाति को रामायण रचकर एक पहला काव्य दुनिया का, जैसा कि आपने बताया, उसके माध्यम से हमारे को जो आदर्श जीवन मूल्य दिए हैं, तो हम सबकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन आदर्श जीवन मूल्यों को हम अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, वो संस्कारों को बच्चों तक पहुँचाएँ, कि ताकि रामायण में जो दर्शाया गया है कि हर रिश्ता जो होता है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या मर्यादा है, तो उन रिश्तों की मर्यादा को भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए, और मित्र का मित्र से कैसे प्रेम होना चाहिए, पुत्र को कैसे आज्ञाकारी होना चाहिए, यहाँ तक कि जो एक शत्रु है, शत्रु के प्रति भी किस प्रकार से सम्मान होना चाहिए, ये हमें उस महाकाव्य में मिलता है। रामायण के अंदर एक समय आता है कि जिस समय भगवान रावण का जब वध करते हैं, उसके बाद में जो धरती के ऊपर रावण का जो मृत शरीर पड़ा होता है, तो लक्ष्मण उनके महात्मा रावण के सर के पास खड़े होते हैं। तो राम बड़े भाई उनको समझाते हैं कि उसके लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, आपको शोभा नहीं देता कि आप महात्मा रावण के सर के पास खड़े हों, इनके मृत शरीर को आपको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अपने समय के पंडित थे, इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े योद्धा थे, तो आपको महात्मा रावण के शव के चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। तो न केवल मित्रों के लिए बल्कि शत्रुओं के प्रति भी आपके मन में किस तरह से सम्मान होना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने जीवन को आगे एक आदर्श जीवन बनाना चाहिए, वो हमें इस महाकाव्य में पढ़ने को, सीखने को मिलता है। तो गुरु महाराज से मेरी यही कामना है कि आज के पवित्र दिन कि आने वाले समय के अंदर अपने इस पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ पिछले गत वर्षों की जैसे हम मना पाएं। इस बार कोरोना की वजह से हम इसे भव्य रूप से नहीं मना पा रहे, केवल मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना तक ये कार्यक्रम सीमित हो गया है। तो गुरु महाराज से मेरी यही मैं कृपा चाहूँगा, यही आशीर्वाद चाहूँगा कि इस वाल्मीकि जयंती के साथ साथ तमाम त्यौहार जो हम मनाते आए हैं उनको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। रोहित जी, बात की जाए कि वाल्मीकि समाज की, तो वाल्मीकि समाज के हाथरस कांड को ले लीजिए, उस बिटिया को नागल का कांड ले लीजिए, क्या क्या आज की डेट में भी जब हम तमाम तरीके के आधुनिक रूप ले रहे हैं, तब भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वाल्मीकि समाज की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आती रहती। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आज कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आज हमारा ये गुरु महाराज का ये पावन पर्व है। लेकिन इतना कहूँगा, बेटी चाहे दलित समाज की हो, चाहे किसी भी समाज की हो, हर बच्ची को आगे बढ़ने का, अपने जीवन को खुशहाली के साथ में, पूरी स्वतंत्रता के साथ में जीने का पूरा अधिकार है। और किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी बर्बरता ना हो, उसके लिए हम सदैव खड़े हैं। चाहे वाल्मीकि समाज की बच्ची हो, चाहे दलित समाज की हो, चाहे किसी भी जाति धर्म की बच्ची हो, बेटियां हम सबकी बेटियां हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उससे वो ज़्यादातर जो इस तरह केसेस होते हैं वो दलित समाज की बच्चियों के साथ में होते हैं। तो उसके लिए हमारे को चाहिए कि हम एकजुट होकर इन सब जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ ऐसे सख्त कानून बनाए जाएँ कि ताकि आने वाले समय के अंदर एक निजाम कायम हो सके, आने वाले समय के अंदर एक ऐसा उदाहरण पेश हम कर सकें कि इस तरह की जो गलत मानसिकता रखने वाले जो दरिंदे हमारे समाज में, सभ्य समाज के बीच में घूम रहे हैं, उन लोगों को उन दहशत पैदा हो, उनके दिलों में, जहन में वो दहशत पैदा हो, ताकि इस तरह की दरिंदगी हमारी किसी बच्ची के साथ में कहीं ना हो, चाहे हाथरस की में हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, पूरे देश में और पूरे संसार में किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अभी जो आपको संस्कारों की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं ये परिवारों के अंदर आज संस्कारों का अभाव देखने को
मिल रहा है। जो हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं। तो जिस प्रकार से रामायण के माध्यम से वो संस्कार देखने को मिलते हैं, तो गुरु महाराज ने जो आदर्श जीवन मूल्य हमें दिए हैं, वो बातें केवल किताबी बातें बनकर ना रह जाए, वो आदर्श जीवन मूल्य हम अपने वास्तविक जीवन में ढालें, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक रोहित मेहरोलिया जी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SM2 न्यूज के साथ। SM2 न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।